चलिए, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। एन इंफॉर्मेशन कैन चेंज योर लाइफ। दोस्तों यह इंफॉर्मेशन, यह ट्रेनिंग सेशन आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। ठीक है, साउंड क्लियर है सर? यस सर, क्लियर है। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। तो दोस्तों यह जो जानकारी है, यह जो सेशन है ना, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। ठीक है, बस इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, इस सेशन को आपको ओपन माइंड से लेना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, व्हाट इज यूर फर्स्ट प्रायोरिटी इन यूर लाइफ। दोस्तों आपको डिसाइड करना होगा कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है आपकी जिंदगी में। ठीक है, आप अपने जिंदगी में ये जो 10 पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें से आपके लिए कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम दोस्तों मतलब आपको किसी भी कोई भी चीज आपको खरीदना है तो उसके लिए आपको बजट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं इतना कमा रहा हूं तो इतना में क्या होगा, ऐसा वैसा आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपके पास इतना पैसा होगा, इतना पैसा होगा कि आप जिस चीज के ऊपर हाथ रख देगा और वो चीज आपका हो जाए। इसको बोला जाता है दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है, आर्थिक आजादी। ठीक है, पैसे की आजादी। दोस्तों आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि उस पैसे से आप जो चाहे वो आप हासिल कर सके। दूसरा पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है दोस्तों, टाइम फ्रीडम, समय की आजादी। क्या हम चाहते हैं कि हमारे पास भरपूर समय हो? ठीक है, कितने लोग चाहते हैं कि उनके पास समय और पैसा दोनों हो? चलिए, बहुत बढ़िया। काफी सारे सारे लोगों का जबरदस्त रिस्पांस आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो हम अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, टाइम फ्रीडम चाहते हैं, सेल्फ का बिजनेस। दोस्तों खुद का बिजनेस। और निश्चित दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपके आईडी लगे हैं और उस आईडी से आपका सेल्फ बिजनेस शुरुआत हो जाता है। और इसके अलावा दोस्तों जब आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, जब इस बिजनेस से आप पर डे का लाखों रुपया कमाएंगे दोस्तों। ठीक है, जब पर डे का आप लाखों रुपया कमाएंगे और उस दिन आप देखेंगे दोस्तों, आपका इस बिजनेस के अलावा और आप कई सारे बिजनेस आप स्टार्ट कर चुके होंगे, शुरुआत कर चुके होंगे, क्योंकि आपके पास पैसा होगा। और पैसे में वो पावर है कि आप कई सारे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सेल्फ का खुद का बिजनेस आप खड़ा कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए क्या चाहिए? करोड़ों अरबों रुपए चाहिए दोस्तों। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यह दोस्तों यह जो बिजनेस है ना, हमारे रिवाइवल मल्टीलिंक प्राइवेट लिमिटेड, इस बिजनेस के अंदर ये भी पॉइंट आपको मिलता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जहां पे आप दोस्तों लोगों का से सामने किस तरह से हमारा पहनावा हो, किस तरह से हमारी बात करने का जो तरीका हो, कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, ये सब कुछ हमें यहाँ पे सीखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैं फर्स्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया और एक ऑफर क्वालिफाई किया था, वो था गोवा टूर, जहां पे लेफ्ट और राइट में 35-35 ज्वाइनिंग करना था दोस्तों, जहां पे 8,000 की ज्वाइनिंग हुआ करता था। ठीक है, और 8,000 की ज्वाइनिंग में 1,000 रुपये पेयर इनकम था, उसके अलावा नो डायरेक्ट इनकम, नो लेवल इनकम, कोई इनकम नहीं, सिर्फ एक ही इनकम, पेयर इनकम। और 8,000 के ज्वाइनिंग में 1,000 पेयर इनकम था। वहां पे दोस्तों 35 पेयर कंप्लीट करके मैं गोवा टूर क्वालिफाई किया। और जिस दिन गोवा जाना था दोस्तों, मैं जो है टाई कोट पैंट शर्ट के साथ जूता लगा करके मैं स्टेशन पहुंचा। ठीक है, घूमने कहाँ जाना था? गोवा। और मेरे साथ में एक और
मेरे एसोसिएट थे, विथ फैमिली था, लेकिन मैं अपने फैमिली लेके नहीं गया था, तो मेरे साथ अपने एक एसोसिएट को ले गया था साथ में। तो वो एसोसिएट जो है ना, वो भी सेम मेरे ही जैसे टाई वाई लगा के जबरदस्त। दोस्तों हम दोनों स्टेशन पहुंचे, और वहां पे जाकर के हम देखते तो कई सारे हैं जो हमारे सीनियर थे, वो बढ़िया टी शर्ट और जीन्स वगैरह पहन के बढ़िया वहां पे खड़े हुए थे, और हम लोगों को देखने के बाद हंसना शुरू कर दिए। आप लोग गोवा घूमने जा रहे हैं कि सेमिनार में जा रहे हैं? चलिए, सारे लोगों का वीडियो बंद हो गया है। तो चलिए, अर्चना मैम आ गए हैं। मैं चाहूंगा मैम के लिए डिजिटल एंड फिजिकल तालियां जरूर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, मैं क्योंकि स्क्रीन और दोनों को देख रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे लैपटॉप से स्क्रीन शेयर हो रहा है और मोबाइल से आप लोगों को देख रहा हूं। ठीक है, तो फेस टू फेस जब बात करेंगे तभी समझ में आएगा। तो दोस्तों, मेरे जो सीनियर लोग थे ना, वो हंसना चालू कर दिए, और उसके बाद उन्होंने सवाल किया कि आप सेमिनार देने जा रहे हैं, ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, या गोवा घूमने जा रहे हैं? यदि गोवा घूमने जा रहे हैं तो ये टाई वाई निकाल के आप बैग में डाल दो, बोले। और दोस्तों, हमारे पास ऐसा ड्रेसअप भी नहीं था कि हम गोवा में जाकर के पहने। हम फुल पैंट शर्ट कोट और जूते के साथ गए थे, चप्पल भी नहीं। ठीक है। लेकिन दोस्तों, जब हम गोवा पहुंचे, फिर उसके बाद हमने देखे वहां के लोगों को, किस किस तरह से वो लोग समुंदर पे इंजॉयमेंट करने वाले हैं। पहले तो हम लोग पैंट शर्ट में ही समुंदर के किनारे पहुंच गए, लेकिन वहां पे पैंट शर्ट में क्या एंजॉय कर सकते हैं? समुंदर का मजा ले सकते थे क्या? बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, वहां पे फिर हमने टी शर्ट लोअर परचेज किए, जिसमें गोवा लिखा हुआ था, और बढ़िया नारियल का जो पेड़ का सिंबल वगैरह चित्र वगैरह बना हुआ था। फिर हमें समझ में आया कि जो हमें कहाँ पे कैसा ड्रेसअप पहनना चाहिए। ठीक है, हमें शादी में कैसा ड्रेसअप होना चाहिए, कहीं पिकनिक मनाने जा रहे हैं तो कैसा ड्रेसअप होना चाहिए, समुंदर किनारे जा रहे हैं तो कैसा ड्रेसअप होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ से सीखने को मिलेगा दोस्तों? यहीं से सीखने को मिलेगा। हाँ, इसके अलावा एक और जगह है जहाँ पे सिखाया जाता है, एमबीए के। आप डिग्री लीजिए, एमबीए की पढ़ाई करिए, वहां पे आपको सिखाया जाएगा। वहां पे आपको मार्केटिंग करना सिखाया जाएगा, वहां पे कम्युनिकेशन स्किल सिखाया जाएगा, वहां पे आपको कैसा ड्रेसअप में रहना है वो सिखाया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा दोस्तों? कम से कम मैं बोल सकता हूँ 10 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा, कम से कम। ठीक है। वो सेशन आपको यहाँ पे दोस्तों क्या लगा है, आप सोच के देखिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपको साथ ही साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसके अलावा हेल्प टू अदर, मतलब आप और भी लोगों को सब हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। इस बिजनेस के अंदर छठवां पॉइंट आप देखेंगे दोस्तों, तो छठवां पॉइंट क्या है? न्यू फ्रेंड सर्कल। आप सोच के देखिए दोस्तों, इस जूम सेशन पे बने हुए हम लोग ना अलग अलग जगह से हैं। क्या लगते हैं हम लोग, क्या एक दूसरे को पहचान पाते, जान पाते कभी, अगर इस बिजनेस में नहीं आते तो? दोस्तों, संभव ही नहीं था, क्योंकि हम लोग अलग अलग स्टेट में, अलग अलग शहरों में रहते हैं, और ये संभव ही नहीं था कि हम लोग एक दूसरे को जान पाते, पहचान पाते, समझ पाते। लेकिन दोस्तों, यह बिजनेस आपको नए फ्रेंड सर्कल बनाने का मौका देता है। रिटायरमेंट, 7 पॉइंट जो है, रिटायरमेंट। दोस्तों, इस बिजनेस को आपको लगातार नहीं करना है। ये हमारे लिए नौकरी नहीं है कि आज हमने शुरुआत की 30 साल की उम्र में और 60 साल के होते तक 8 से 5, 8 से 5, 8 से 5, सवेरे टिफिन पकड़ो, शाम को आओ, खाओ पियो सो जाओ, सवेरे टिफिन पकड़ो, शाम को आओ, खाओ पियो सो जाओ। ये बिल्कुल नहीं दोस्तों। यह बिजनेस आपको वो मौका देता है जिससे आप जो है जिंदगी के 30 साल की इनकम आप यहाँ पे 3 साल में कर सकते हैं। जो आप अपनी जिंदगी में नौकरी से 30 साल में पैसा कमाने वाले हैं, वो पैसा आप यहाँ पे 3 साल में कमा सकते हैं दोस्तों। ठीक है। आठवां पॉइंट है टू मेक प्रायोरिटी। ठीक है, अपनी प्रायोरिटी को समझिए दोस्तों। एक्स्ट्रा इनकम, और साथ ही साथ बात करें रिकॉग्निशन, दोस्तों मान सम्मान।
दोस्तों रियल मायने में बता दूं, इस बिजनेस के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो मान सम्मान मिलता है ना, जीते जी आपको इतना हार माला फूल इतना पहनने को मिल जाता है जितना तो मरे मुर्दों को भी नसीब नहीं होता दोस्तों। और मरने के बाद हार फूल पहना भी देगा, उसका क्या वैल्यू। ठीक है, जब शरीर में धड़कन ही नहीं है, मुर्दे को आप जो है, ठीक है, आप सोना चांदी हीरे मोती से लाद देंगे, क्या मतलब। ठीक है, मुर्दे को आप काजू बादाम खिलाएंगे, क्या मतलब। ठीक है, कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो रिकॉग्निशन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वो रिकॉग्निशन मिलता है दोस्तों, जिससे आप जीते जी अनुभव करते, वो अनुभव करते, वो फीलिंग आपको आता है कि मैंने जीवन में कुछ बड़ा किया। और दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी, ये अवसर, जो रिकॉग्निशन, जो मान सम्मान मिलता है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के अलावा और कहीं इतना जबरदस्त मान सम्मान नहीं मिल सकता। और इस बिजनेस में केवल आप एक अकेले नहीं होते जिसको मान सम्मान मिलता है दोस्तों, इस बिजनेस में लाखों करोड़ों लोग मान सम्मान पा सकते हैं। बाकी और अदर फील्ड में आप देखेंगे दोस्तों, कंपटीशन है उस जगह में, उस मान सम्मान को बनाए रखने के लिए कंपटीशन है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों, जहां पे आपको मान सम्मान किस लिए दिया जाता है। यहाँ पे दोस्तों मान सम्मान आपको इसलिए दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि आप जो है ना, कितने सारे लोगों के ना सुन के, कितने सारे लोगों के नेगेटिविटी को झेलते हुए आप जो है शिखर की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सफलता पाते हैं। आपकी सफलता को रिकॉग्नाइज किया जाता है। आपने जो रिजेक्शन जो आपके पास आया, उस रिजेक्शन को आपने सीखा, समझा, जाना, और जानने के बाद आगे बढ़ा, रुके नहीं दोस्तों। क्योंकि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाता है। तो जिनको इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर रिकॉग्निशन मान सम्मान मिलता है ना, वो वह व्यक्ति होता है जो किसी भी निगेटिविटी को चीर के आगे निकल जाता है, आगे बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इसमें से आप इस पॉइंट को जरूर नोट करिएगा कि आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं। इसलिए हर ट्रेनिंग सेशन के अंदर ये बताया जाता है कि हमें अपना 10 कारण लिखना है कि इस बिजनेस को आखिर हमें करना क्यों है। चलिए ये स्लाइड आप सभी देखते हैं, तो इस स्लाइड को समय नहीं लूंगा। ठीक है, ये स्लाइड सभी का देखा हुआ है। सही है दोस्तों, ये स्लाइड हम डेली प्लान के अंदर देखते हैं, इसलिए इसको मैं कवर नहीं करता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जस्ट 1 मिनट। चलिए दोस्तों, इनकम डेफिनेशन। ठीक है, इनकम डेफिनेशन दोस्तों, इसको भी गौर से समझिएगा। इसको जब तक आप समझेंगे नहीं, आपके माइंड में ये घुसेगा नहीं, आपके दिमाग में बैठेगा नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे करना क्या है। ठीक है, यहां पे इनकम बराबर टाइम वर्क। यहां पे दोस्तों हम देखते हैं, एक व्यक्ति है जो जॉब करता है और महीने का 15,000 रुपया कमाता है पर मंथ। ठीक है, पर डे का इनकम होता है दोस्तों 500 रुपये। और टाइमिंग होता है उनका जॉब का, उनके नौकरी का, वो होता है 8 घंटा। ठीक है, 8 घंटे की नौकरी करते हैं, 15,000 रुपया कमाते हैं, पर डे का 500 रुपया। लेकिन दोस्तों इनकी नीड, इनकी जरूरत परिवार के हिसाब से 30,000 रुपया पर मंथ का है। तो दिन का कितना कमाना पड़ेगा, 1,000। और समय कितना देना पड़ेगा दोस्तों, रिप्लाई जरूर करेंगे अमर सर। 16 घंटे सर। 16 घंटा। क्या लगता है मैम, 16 घंटा का समय, 16 घंटा हम काम कर सकते हैं। नहीं कर सकते सर। चलिए हम 1-2 दिन हो सकता है कर लेंगे। यस। लेकिन क्या रेगुलर 16 घंटा काम किया जा सकता है क्या, नहीं। लेकिन मान लेते हैं चलो हो गया, ठीक है कर लेंगे, बहुत ज्यादा मजबूरी है कर लेंगे, चलो ठीक है, हम अपने हेल्थ का भी ध्यान नहीं देंगे, कर लेंगे। लेकिन जरूरत है 60,000 रुपया की। जैसे अभी
हमारी जरूरत हम 2020 के अंदर है, जहां पे आप देख रहे हैं महीने के लाख रुपए की जरूरत है आज बेहतरीन अगर जिंदगी को जीना है तो। एक अच्छे घर में रहेंगे, एक अच्छा लाइफ स्टाइल, एक अच्छा खान पान, देश विदेश की यात्रा करना है, कार मेंटेन कर रहे हैं तो लाख रुपए की जरूरत है, आज हम 2025 में हैं। ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो हम देख रहे हैं 60,000 एवरेज अगर मान के चले, 60,000 रुपया महीना हमें कमाना है, पर डे का 2,000, समय कितना देना पड़ेगा? 32 घंटे। 32 घंटा। तो मैं जानना चाहूंगा ऐसे कितने लोग हैं इस जूम सेशन पे बने हुए जिनके पास भगवान ने एक दिन में 32 घंटा दिया हुआ है? ऐसा कोई नहीं है सर। चलिए, बहुत बढ़िया रिप्लाई सर। बिल्कुल ओके सर। दोस्तों, ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है जिनके पास 32 घंटा हो, किसी के पास नहीं है दोस्तों। हम सबको बराबर समय मिला है एक दिन के अंदर 24 घंटे का। ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया? 32 घंटा इम्पॉसिबल। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हम 60,000 की कैलकुलेशन कर रहे हैं, लाख रुपए महीना कमाना तो मुश्किल ही है। यही रीजन है दोस्तों कि आप देखेंगे हमारे हिंदुस्तान के अंदर 95% लोग ऐसे हैं जो गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है। मात्र 5% ऐसे लोग हैं जो लाख रुपए महीना कमा रहे हैं दोस्तों। ठीक है। लेकिन इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने हैं तो क्या करना पड़ेगा? नेटवर्क मार्केटिंग। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है मैम के लिए। डिजिटल फिजिकल तालियां जरूर बनना बजना चाहिए दोस्तों। थैंक यू बहुत सर। बढ़िया। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पे नेटवर्क बना करके दोस्तों, टीम बना करके आप अपने समय को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप सभी ने चौथी पांचवी क्लास में पढ़े होंगे, शायद आप लोगों को ध्यान है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन चौथी पांचवी क्लास में पढ़ाया जाता है दोस्तों गणित के अंदर कि एक व्यक्ति एक काम को 10 घंटे में करता है। अगर उसी काम को 10 लोग मिल के करेंगे तो कितना घंटा लगेगा? कितना घंटा लगेंगे मैम? 100 घंटे सर। कंफ्यूज हो गया मैम आप? फिर से जी। बोलता हूं मैं। एक काम है जिसको एक व्यक्ति करता है ना तो उसको 10 घंटा लगता है, लेकिन उसी काम को 10 लोग मिल के करे तो? एक चलिए, अभी भी घंटा। 10 घंटे। 1 घंटा में हो जाएगा। 10 घंटे में सर चलिए, जी। बहुत बढ़िया। सर के लिए भी डिजिटल एंड फिजिकल तालियां बजना चाहिए, सर का जवाब बिल्कुल सही है। दोस्तों, जी। 1 घंटा लगेगा। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम फिर से एक और एग्जाम्पल देता हूं ताकि और कुछ लोगों के जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाए। मान लीजिए आपके घर पे एक ट्रक रेत आया, एक डंपर में रेत आया, और उस रेत को आपने एक व्यक्ति को लगाए काम पे कि उसको बाहर से अंदर लाए, और उसको क्या लग गया? 10 घंटा लग गया। दूसरे बार क्या हुआ? फिर से आपके घर में एक डंपर रेत आया, और उसके लिए आपने क्या किया? 10 लोगों को लगा दिए उस काम पे, तो कितना घंटा लगेगा? 1 घंटा। क्योंकि यस। यहाँ पे आपके साथ 10, एक के जगह 10 लोग हो गए, तो जो यस। 10 घंटा लगता था वो क्या हुआ? 1 घंटे में हो गया। यस सर। यही रीजन है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप बहुत सारे ऐसे लीडरों को देखेंगे जो करोड़ों रुपया दोस्तों साल का बना रहे हैं। एक एक साल का करोड़ों रुपए इनकम बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? वो नेटवर्क बनाए हैं, टीम बनाए हैं। ठीक है। तो हमें ये बिजनेस क्या मौका देता है? नेटवर्क बनाइए। ये पॉइंट को आप जरूर नोट करिएगा, ये पॉइंट आप फॉलो अप में इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक व्यक्ति, तीसरी चौथी पांचवी में बताया जाता है, चौथी से पांचवी क्लास में बताया जाता है गणित में कि एक व्यक्ति एक काम को 1 घंटे में करता है, उस काम को 10 लोग मिलके करे तो कितना घंटा लगेगा? 1 घंटा। 100 लोग अगर आपके साथ है और एक एक घंटा काम करेंगे तो आपके लिए 100 घंटा काम हो जाएगा।
1000 लोग आपके साथ है, 1000 लोगों की टीम है आपके रिवाइवल मल्टी लिंक के अंदर, आपने टीम बनाए, 1000 लोगों की टीम है और वो 1000 लोग एक एक घंटा काम करेंगे तो आपके लिए 1000 घंटा काम होगा। जब 1000 घंटा काम होगा तो आपका इनकम ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा? ज्यादा बनेगा। 100% ज्यादा बनेगा, क्योंकि आपका नेटवर्क बढ़ चुका है, आपका टीम बढ़ चुका है, आपका समय मल्टीप्लाई हो चुका है। तो जहां पे इम्पॉसिबल था वो क्या हो गया? पॉसिबल हो गया। नेटवर्क बना करके अपने समय को मल्टीप्लाई आपने कर दिए। ठीक यस है, गुणांक में आपका समय बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे टीम बढ़ेगा, आपका नेटवर्क बढ़ेगा, वैसे वैसे आप पर डे का मैं बोल सकता हूं इस सेशन पे बने हुए हर व्यक्ति, ठीक है, केवल एक बार जबरदस्त नेटवर्क बना ले, आप देखेंगे पर डे का आप केपिंग में पहुंच जाएंगे आसानी से। पर डे का आप 12,000 और 24,000 पर डे का एक एक आईडी में कमाएंगे, उस दिन आपको लगेगा मेरा मल्टीपल आईडी होना चाहिए, क्योंकि एक आईडी से आप पेयर इनकम 12,000 या 24,000 ही कमा सकते हैं। उससे ज्यादा कमाने के लिए आपको मल्टीपल आईडी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यस तो ये आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। जैसे ही आपका नेटवर्क बढ़ेगा, टीम बढ़ेगा, और टीम को ट्रेनिंग सेशन के अंदर लाते हैं, उनको सिखाते हैं, उनके अंदर वैल्यू क्रिएट करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, तो आप देखेंगे आपका जो इनकम है वो कई गुना बढ़ेगा, आपका नेटवर्क कई गुना बढ़ेगा, जो अकेले नौकरी करके दुकानदारी करके कोई भी व्यक्ति नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैसे कमाने के रास्ते को लेकर के। तो मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से, पैसे कमाने के कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिससे लोग पैसा कमाते हैं? चलिए अर्चना में माफी बता दीजिए। प्राइवेट जॉब है सर, और प्राइवेट जॉब है, कोई फैक्ट्री है, या फिर ऐसी कोई संस्था। जॉब के चलिए लिए बहुत बहुत सारे ऑप्शन है सर। चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो दोस्तों आइए समझते हैं हम पैसा कमाने के रास्ते कौन कौन से हैं। कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जहां से लोग पैसा कमाते हैं? तो आप देखेंगे दोस्तों, सबसे पहला जो रास्ता होता है वो होता है नौकरी, एम्प्लॉय, ई फॉर एम्प्लॉय, नौकरी करने वाला व्यक्ति। इसका कंडीशन क्या होता है? जब तक ये नौकरी में जाएगा तभी तक पैसा आएगा। गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पे नो वर्क नो इनकम नो पेंशन। कुछ ही सेक्टर है दोस्तों जहां पे पेंशन आज भी दिया जाता है, बाकी बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहां पे पेंशन योजना बंद हो चुकी है। नो वर्क नो इनकम, नौकरी में आप रेगुलर नहीं जाएंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ई फॉर एम्प्लॉय, वह व्यक्ति होते हैं जब भी काम करेंगे तब पैसा आएगा। ठीक है, दूसरा होता है दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉय, जिसमें होते हैं एक डॉक्टर, एक एडवोकेट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, एक दुकानदार, एक खेती करने वाला, जो किसी की दूसरे के नौकरी नहीं करते, खुद के काम करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। लेकिन ये नौकरी किसका करता है? एक दुकानदार है जिसने 20 लाख रुपया लागत लगाया और एक बड़ा सा बढ़िया किराना दुकान डाला, शटर बंद तो इनकम बंद। अब वो क्या करेगा दोस्तों? सुबेरे जाएगा, बढ़िया झाड़ू पोछा लगाएगा, अगरबत्ती जलाएंगे, और दिन भर सुबेरे से लेकर शाम तक क्या करेगा? वो दुकान पे अपना समय देंगे, चाहे ग्राहक आए या ना आए। ठीक है, अपना समय वो वहां पे 100% देगा। और अगर वो ये सोच ले 4 दिन दुकान खोलने के बाद कि यहाँ पे ग्राहक नहीं आ रहा है, धंधा नहीं हो रहा है करके अगर बंद कर देगा, तो क्या लगता है बिजनेस होगा? दोस्तों वो जो है ना, एक कोई भी बिजनेसमैन को आप देखना, सालों साल बिजनेस लॉस में भी रहता है, तो भी वो आने वाले साल में किस तरह से ग्राहक को बढ़ाना है इसकी प्लानिंग करता है, लेकिन बिजनेस को कभी बंद नहीं करता दोस्तों। तो यहाँ पे दूसरा जो रास्ता है वो है सेल्फ एम्प्लॉय, जो अपने समय को बेचता है। पहला व्यक्ति भी समय को बेच रहा है, ठीक है, लेकिन वो दूसरे के पास जाके बेच रहा है। ये व्यक्ति अपना सेल्फ काम करता है, लेकिन ये भी समय देगा तभी काम होगा। एक डॉक्टर है जो क्लिनिक चलाता है, क्लिनिक में नहीं जाएगा तो पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा दोस्तों। तीसरा जो कैटेगरी है वो है बिजनेसमैन। अभी बिजनेसमैन में कौन लोग आता है? बिजनेसमैन में एक फैक्ट्री का मालिक आता है,
जैसे धीरू भाई अंबानी, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी बोल सकते हो, टाटा बिरला अंबानी बोल सकते हो, अदानी बोल सकते हो। ये कौन लोग हैं? बिजनेसमैन लोग। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल का मालिक, डॉक्टर जो होता है, वो बिजनेसमैन कैटेगरी में आता है। एक स्कूल कॉलेज चलाने वाला व्यक्ति बिजनेसमैन के कैटेगरी में आता है। वह व्यक्ति जो काम नहीं करता, काम करवाता है, वह व्यक्ति क्या होता है? बिजनेसमैन के कैटेगरी में आता है। अब यहीं पे हम एग्जांपल समझते हैं। एक डॉक्टर है जो क्लिनिक चलाता है, वो समय देता है तभी पैसा कमाता है। दूसरा डॉक्टर है जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल डाल के रखा है, वो देश विदेश घूमते रहता है ना, तब भी पैसा कमाता है, क्योंकि वो नर्स, डॉक्टर ये सब अपॉइंट करके रखा है, उसके यहाँ पे लोग नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका हॉस्पिटल दोस्तों, वो रहे या ना रहे, वो देश विदेश घूमते रहता है तो भी उसका हॉस्पिटल चलता रहता है, उसका कॉलेज चलता रहता है, उसका कंपनी चलता रहता है, उसका फैक्ट्री चलते रहता है, वो समय दे या ना दे। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए दोस्तों करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, खरबों रुपया लागत लगाने की जरूरत है। चौथा जो कैटेगरी है, इन्वेस्टर, निवेशक, जो सफल बिजनेसमैन के बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करता है। आज के डेट में आपको इतने सारे कंपनी का आपको कॉल आते होंगे, आपको पर्सनल लोन चाहिए, ये लोन चाहिए, वो लोन ले लो, बोलते हैं कि नहीं? आईडीएफसी का कितने बार कॉल आते होंगे लोन के लिए, आते हैं कि नहीं? लेकिन दोस्तों लोन लेने के बाद क्या फ्री में लोन दे देंगे? उसके बाद वो क्या करता है? इंटरेस्ट के साथ पैसा कमाता है दोस्तों, इंटरेस्ट के साथ वो लोगों को पैसा बांट बांट के पैसा कमाता है। फैक्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाता है, शेयर के अंदर पैसा लगा के पैसा कमाता है। ठीक है, तो इन चारों कैटेगरी में आप देखेंगे तो 95% लोग ऐसे हैं दोस्तों जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है, और मात्र 5% लोग हैं जो बिजनेसमैन या इन्वेस्टर की कैटेगरी में हैं। जितना पैसा हिंदुस्तान के अंदर है उसमें से 20% पैसा 95% लोगों के पास बटा हुआ है, और 80% धन दौलत के मालिक कौन लोग हैं? ये 5% लोग। आप सोच के देखिए, पूरा खजाना ये 5% लोगों के पास है। और यही रीजन है कि ये लोग बड़े बड़े बिजनेस डालते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग टेकाते हैं, बड़े बड़े प्रॉपर्टी खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि इनके पास अबाध पैसा है दोस्तों, इतना पैसा है कि उस पैसे को मैनेज करना पड़ता है उसको। टैक्स सभी भरपूर देते हैं, और इन्हीं लोगों के कारण हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, ये 5% लोगों के कारण। हमारे देश यदि तरक्की कर रहे हैं तो ये 5% लोगों के कारण। और ये जो 95% लोग हैं ना, मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन दोस्तों ये लोग एक्टिव इनकम कमाते हैं। जब शरीर काम करेगा तभी पैसा आएगा, और शरीर काम करना बंद तो पैसा आना बंद। और ये 5% लोग पैसे इनकम, काम करे न करे पैसा आते रहता है, हर दिन आता है, हर घंटे आता है, हर मिनट आता है, हर सेकंड पैसा आते रहता है दोस्तों। ठीक है, और यही मौका आपको इस बिजनेस के अंदर आपको मिल रहा है, यही मौका जहां पे आप एरो देखिए, एरो किधर जा रहे हैं? 95% से 5% की ओर आप आ सकते हैं। लेकिन हमारे पास करोड़ों अरबों रुपए होते हैं तो कोई व्यक्ति नौकरी दुकानदारी करता क्या? दोस्तों बड़े बड़े फैक्ट्री डालता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े मॉल डालते हैं। ठीक है, और पैसा कमाते बैठे हुए रहते हैं दोस्तों। लेकिन मजबूरी क्या है? हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए मजबूरी में हम नौकरी या दुकानदारी को चुनते हैं, जहां पे हम अकेले अकेले पूरी जिंदगी लगा देते हैं दोस्तों। आप देखिए, एक दुकानदार को देखेंगे तो वो कभी वो बैठेगा, तो कभी उसके बेटे बैठेंगे, कभी उसके बहू बैठेंगे, कभी उसके वाइफ बैठेंगे, बदल बदल के दोस्तों उस दुकान पे लोग बैठे होते हैं। नौकरी में जब तक वो नौकरी में जाएगा नहीं, पैसा आएगा नहीं। तो दोस्तों जहां पे एक्टिव इनकम मिल रहा है ना, वहां पे कभी जिंदगी में बड़े पैसे नहीं कमा सकते। ये 20% पैसा 95% लोगों के पास बटा हुआ है। इसीलिए आज हम लोग जब प्लान दिखाते हैं, 3,000 की बात आती है, तब भी लोग क्या बोलते हैं? पैसा नहीं है। तो सोच के देखिए दोस्तों, ये 95% लोग क्या जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों इस जूम सेशन पे बने हुए हम सभी के पास अवसर है, अपॉर्चुनिटी है कि इन लोगों को जो मजबूरी वाली जिंदगी जी रहे हैं, जो कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी जी रहे हैं, जो हम भी कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी जी रहे थे, उससे हमें मौका मिला है
तो हम भी लाखों करोड़ों लोगों को मौका दे सकते हैं इस बिजनेस के माध्यम से कि वो भी अपने लाइफ को ये 95% वाले जिंदगी से निकल के 5% लोगों में शामिल हो सकते हैं। बस उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा ईमानदारी के साथ वर्क को करना है। ठीक है, अगर हम ये अगर नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगी कैसे हो जाएगी दोस्तों, इस हाथी के जैसे। ठीक है, आइए सुनाना चाहूंगा इस हाथी की जबरदस्त स्टोरी है दोस्तों। केरल के जंगल में सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं, और वहां पे क्या किया जाता है, जो हाथी का बच्चा रहता है ना, उसको महावत जो है अपने घर पे लेके आते हैं। अपने घर पे लाने के बाद उसको एक चैन और खूंटे से बांध देता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके पैर बंधा हुआ है। ठीक है, लेकिन आजाद घूमने वाला हाथी का बच्चा बार बार प्रयास करता है वो जो चैन और खूंटे है उसको तोड़ सके, लेकिन वो बच्चा रहता है, उसके अंदर इतनी ताकत इतनी शक्ति नहीं रहती कि उस चैन और खूंटे को तोड़ सके। बिल्कुल इतना ताकत नहीं रहता दोस्तों कि उस चैन और खूंटे को तोड़ सके। लेकिन बार बार की उसके प्रयास से क्या हो जाता है, उसके पैर में ना जख्म हो जाता है चैन से, और जहां पे जख्म रहता है वहां पे महावत क्या करता है, एक भाला जो होता है लोहे का जो नोकीला होता है उसको गर्म करता है, और गर्म करने के बाद जहां पे जख्म रहता है ना वहीं पे और चुभा देता है। सोच के देखिए, आपके शरीर में कहीं जख्म है और उसी में और आप गर्म करके किसी भी चीज को आप वहां पर चुभाइए, कितना दर्द होगा दोस्तों। हाथी का बच्चा उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और वो हार मान के निराश होके हताश होके बैठ जाता है, और अपने माइंड पे सेट कर लेता है कि ये चैन और खूंटे मुझसे नहीं टूटेगा। क्योंकि जब भी वो तोड़ने का प्रयास करता है उसको जो जख्म है ना वो और गहरा दर्द देना चालू कर देता है और गहरा हो जाता है, और वो मान लेता है कि अब ये चैन और खूंटे कभी नहीं टूटेगा। अब जब दोस्तों जब वो हार मान जाता है, बैठ जाता है कि ये चैन और खूंटे मुझसे नहीं टूटने वाला, तो वो महावत क्या करता है, उसको मलहम पट्टी करता है, उसको खाना पीना देता है, और दोस्तों नॉर्मल से रस्सी से उसको बांधना शुरू कर देता है। धीरे धीरे दोस्तों जो बच्चा हाथी रहता है ना वो विशाल का हाथी में बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने के बाद दोस्तों आप देखेंगे बड़े बड़े जंगलों में जो लकड़ी के लट्ठे होते हैं ना उसको ट्रक में ट्रेन में हाथी के माध्यम से लोड किया जाता है। हाथी के माध्यम से काम लिया जाता है, बड़े बड़े लकड़ी जो होते हैं लट्ठे उसको ट्रेन में और ट्रकों के अंदर लोड कराया जाता है जंगल के अंदर। सारे काम कराने के बाद दोस्तों घर पे लाने के बाद फिर से उस चैन और खूंटे में बांध दिया जाता है। आप बताइए क्या वो चैन और खूंटे को तोड़ने की शक्ति है कि नहीं उस हाथी में, जब बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे को उठा करके वो ट्रक में ट्रेन में लोड कर सकता है, लेकिन क्या वो छोटे से रस्सी को नहीं तोड़ सकता? तोड़ सकता है सर। लेकिन तोड़ता क्यों नहीं है? क्यों नहीं तोड़ता मैम? उसके उसके दिमाग में बस यही बैठा हुआ है सर कि बस वहीं उसको रहना है जंजीर से बंध के। उसके दिमाग में उनके माइंड सेट हो चुके हैं, उसके दिमाग में फिट हो चुका है कि ये जी चैन और खुशी मुझसे नहीं टूटेगा। वैसे ये जी जो 95% लोग हैं ना जो समझौता वाली जिंदगी जी रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी जी रहे हैं, इनको भी लगता है कि ये अमीर नहीं बन सकते, ये पैसा नहीं कमा सकते, सोच में फिट हो चुका है, और इसीलिए केवल नौकरी के पीछे भग रहा है। जब इसको कोई अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, अवसर दिया जाता है, तो इनके दिमाग में फिट होता ही नहीं है। आप बताओ उनको कि भाई बिजनेस से आप जो है महीने का 25 से 30 हजार 50 हजार लाख रुपए कमा सकते हो, उसके माइंड में सेट होता ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों उसके माइंड में सेट हो चुका है कि वो बड़े पैसे कमाने के लिए बने ही नहीं है, वो तो गरीब पैदा हुआ है और गरीब ही मरने वाले हैं। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो हमारे भारत के साइंटिस्ट रह चुके हैं, उन्होंने कहा है दोस्तों, गरीबी में पैदा होना आपकी बस में नहीं है, अमीरी में पैदा होना आपकी बस में नहीं है, लेकिन अमीर होना आपके बस में है। ठीक है, क्या हुआ आज गरीब है लेकिन आपके पास एक डायरेक्ट सेलिंग के रूप में एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है
जहां पे आप नेटवर्क बना के, टीम बना के लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं और अपने परिवार के सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। ये हमें जो हमारा जो पुराना जो माइंड सेट है कि मैं गरीब ही रहूंगा, मैं बड़ा पैसा नहीं कमा सकता, मेरा बड़ा घर नहीं हो सकता, मेरा बड़ा कार नहीं हो सकता, मैं लोगों को, अपने परिवार को कहीं घुमा फिरा नहीं सकता, ये जो माइंड हमारा सेट हो चुका है ना, उस माइंड को तोड़ने की जरूरत है दोस्तों। इस सोच को, इस निगेटिव विचार जो हमारे माइंड के अंदर बस गए हैं, उसको आप तोड़ दीजिए, उसको तोड़ के फेंक दीजिए, जला दीजिए, खत्म कर दीजिए और एक पॉजिटिव सोच बनाइए कि हाँ, मैं इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब हजारों लोग लाखों करोड़ों कमा सकते हैं तो मैं भी कमा सकता हूं। ये माइंड सेट जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा दोस्तों, आप देखेंगे आप अपने उस सारे सपनों को पूरा कर पाएंगे जो आप अपने और अपने परिवार के लिए सपने देखते हैं, जो सोचते हैं। ठीक है, ये हाथी के अंदर अथाह शक्ति है, इसीलिए बड़े बड़े झाड़ को एक झटके में तोड़ देता है। लेकिन दोस्तों इसका माइंड सेट हो गया इसलिए क्योंकि उसको दर्द होता था। वैसे ही जब हम लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताते हैं, लोग मना करते हैं ना, तो इतना दर्द होता है जिसके बारे में बता नहीं सकते। जो एक्साइटमेंट के साथ व्यक्ति जो है प्लान दिख रहे थे, ज्वाइनिंग करते हैं, और जब किसी व्यक्ति को जाके प्लान दिखाते हैं कि आ जाओ आप भी जुड़ जाओ, आपकी भी जिंदगी मस्त हो जाएगी, आप भी बड़े पैसे कमा लेंगे, तो उनको क्या लगता है, ये मेरे बस की बात नहीं है। और जैसे ही वो व्यक्ति किसी भी कारण से निगेटिव करता है कि तू भी फंस गए, यहाँ पे लोग जुड़ते नहीं, मैं और कोई कंपनी में काम किया कुछ नहीं होता, और इतना सुनने के बाद जो एक्साइटेड रहता है ना, उसके माइंड निराशा में बदल जाती है। ठीक है, ऐसे 10 लोग अगर मना कर दे उसको, तो उनको ऐसा लगता है ये दुनिया ही खत्म हो गया अब तो। और यही रीजन है दोस्तों कि बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग जैसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी में आने के बाद फेलियर के रूप में हमारे आसपास घूमते रहता है। और जब हम उन लोगों से टकराते हैं ना, तो वही लोग हमें ज्ञान देते हैं कि बेकार बिजनेस है, कुछ नहीं होता, फालतू फंस गए, अपने नौकरी में ध्यान दे, अपनी दुकानदारी में ध्यान दे। ठीक है, ये बेकार काम है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे सफल कौन होगा? सफल वह व्यक्ति होगा दोस्तों जो अपने पॉजिटिव विचार लेकर के बिजनेस को करेगा। ठीक है, हमें ऐसे लोगों को, ये हाथी अपना क्या बताएगा, अपना दर्द ही बताएगा ना। ठीक है, ये अपना दर्द ही बताएगा। वैसे ही दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो असफल लोग होते हैं, जो कुछ लोगों से बात करने के बाद रुक जाते हैं, उन लोगों को लगता है कि ये बिजनेस बेकार है, यहाँ पे लोग जुड़ते नहीं हैं, नेटवर्क नहीं बनता, चैन टूट जाते हैं, क्या क्या बातें नहीं करते। ठीक है, तो दोस्तों जब आप 10,000, 15,000, 20,000 के आदमी हैं और आपको लाखों रुपए की इनकम करना है, वो भी बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना करोड़ों रुपया लगाए, तो क्या थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा हमें? ठीक है, दिक्कत क्या है, लोग ना ही तो बोलेंगे ना, नो। ठीक है, NO इसका मतलब क्या होता है? नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। N फॉर नेक्स्ट, O फॉर अपॉर्चुनिटी। वो व्यक्ति ये बोल रहा है कि मेरा औकात नहीं है, मेरा सोच नहीं है बड़ा पैसा कमाने की, मैं नहीं कर सकता, आप दूसरे को देख लो, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो हमें क्या करना है, ऐसे लोगों को, जो व्यक्ति किसी निगेटिविटी के कारण हमें निगेटिव करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें उनके बातों पे नहीं आना है। ठीक है, हमें जो है कम से कम इस बिजनेस के अंदर एक बड़ा लिस्ट बना करके दोस्तों इस काम को करना है। ठीक है, हमें इस पॉइंट को कवर करना है दोस्तों। ठीक है, हमें इस सिस्टम के हिसाब से चलना है, जो हमारा 8 स्टेप जो हमारा सिस्टम है, हमें इसके हिसाब से चलना है। ठीक है, मैं बिल्कुल शॉर्ट में इस पॉइंट को रखना चाहूंगा। सबसे पहले हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं ड्रीम्स की। क्या आप अपने लाइफ में चाहते हैं, आपकी प्रायोरिटी क्या है, वो आप बना के रखिए, 10 कारण बना के रखिए क्यों यह काम को करना है, वही आपको प्रेरित कर सकता है काम करने के लिए। कोई भी सीनियर
आपको ये बता करके प्रेरित नहीं कर सकता कि आप काम करिए, क्योंकि सीनियर बोलता है तो लोगों को ये लगता है कि अपने फायदे के लिए बोल रहा है, क्योंकि मैं आरडी निकालूंगा तो सीनियर का इनकम बनेगा। अगर आप ऐसे सोचते हैं तो आपका टीम कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपके टीम भी आईडी निकालेगा तो आपका इनकम बनेगा। दोस्तों ये प्रोसेस है, पॉजिटिव सोच के साथ चलना है, ये प्रोसेस है। आप काम करेंगे, निश्चित आपका नेटवर्क बनेगा, सीनियर को पैसा जाएगा। वैसे ही आपका नेटवर्क काम करेगा तभी तो आपको पैसा आएगा, तभी तो आप पैसिव इनकम कमा पाएंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है दोस्तों लिस्ट। लिस्ट आपके पास कम से कम 200 लोगों का लिस्ट होना चाहिए, क्योंकि कुछ फेलियर लोग जब हमसे टकराएंगे तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, किनारे करना पड़ेगा। और किनारे हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास बड़ा लिस्ट होगा। 10 लोग मना कर दिए, क्या फर्क पड़ता है, अभी तो हमारे पास 190 लोगों का लिस्ट है। 50 लोग मना कर दिए, क्या फर्क पड़ता है, अभी भी 150 लोगों का लिस्ट है। और जब आप 50 लोगों की ना सुनने की आपके अंदर काबिलियत आ जाएगी, वो सोच आ जाएगी ना कि 50 लोग मना कर दिए फिर भी मुझे हार नहीं मानना है, उस दिन देखना दोस्तों आपका नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा, आपका डेली इनकम बनना शुरू हो जाएगा। अब जब आपका बड़ा बड़ा इनकम बनेगा और आप स्टेटस में लगाएंगे ना, जो 50 लोग है ना उनकी क्या हालत होगी सोच के देखिए अब, क्या हालत होगी। एक बार कल्पना करके देखो, मान लीजिए आपने बिजनेस को मना कर दिए और आपको जिसने इनवाइट किया था वो लाख रुपए महीना कमा रहे हैं और बीच बीच में अपना अलग अलग स्टेटस दिखा रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे घूमने आया, मैं गोवा घूम रहा हूँ, मैं विदेश यात्रा घूम रहा हूँ, मैं मनघटा घूम रहा हूँ, और मस्त स्टेटस लगा रहा है मस्त नाच गाने के साथ, और कुछ भी नया नया शॉपिंग कर रहे हैं, मोबाइल परचेस कर रहे हैं, अपने घर की जरूरत की चीजें परचेस कर रहा है, कार परचेस कर रहा है। तो ये जो 50 लोग जो जिनके आप ना सुने रहेंगे उसके माइंड में क्या चलेगा दोस्तों। वो मौका आपके पास है कि आप उसको अपना अचीवमेंट दिखा सके और उसको पछतावा हो कि वो आपके साथ ज्वाइनिंग क्यों नहीं किया, आपकी बात माने क्यों नहीं। ठीक है, और ये वही व्यक्ति कर पाएगा जिसने अपना 200 कम से कम 200 लोगों का लिस्ट बनाया हो। क्योंकि जब हमारे पास लिस्ट 2-4 लोगों के है ना होते हैं ना, जब नया नया कोई व्यक्ति ज्वाइनिंग करता है क्या करता है, 2-4-10 लोगों का लिस्ट बनाता है। ठीक है, और उसके बाद 2-4 लोग 10 लोग मना कर देते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि बेकार बिजनेस है, कहाँ फंस गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, इसलिए अपने काम पे ध्यान दो, इसलिए अपने समय को मेंटेन नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपके पास 200 लिस्ट बनाइए। तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे इनविटेशन, आमंत्रण आपको डेली करना है दोस्तों। इस जूम सेशन में बने हुए साथियों का कमजोरी है कि आप लोग जूम के लिए इनवाइट नहीं करते हैं। यही रीजन है कि हमारा जूम के सेशन में नए कम लोग रहते हैं, और जितने लोग ट्रेनर प्लानर होस्ट और होस्टिंग करने वाले हैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि इस सेशन के अंदर नए कितने लोग हैं ये पूछने की जरूरत नहीं है। शाम के प्रेजेंटेशन के अंदर, शाम के प्रेजेंटेशन में बिल्कुल ये सवाल नहीं करना है कि कितने नए लोग हैं, हैंड राइज करे दोस्तों। उस जूम सेशन के अंदर सारे नए हैं ये मान के आपको प्लान दिखाना है, ये मान के आपको होस्टिंग करना है। क्योंकि हो सकता है आपकी इनवाइट ही ना हो, लेकिन किसी व्यक्ति ने मेहनत से अगर वहां पे एक भी बंदा बैठाया है और वो फर्स्ट टाइम प्लान देखने आया तो उसके माइंड में यही चलेगा कि यहाँ पे कोई नया नहीं है, मतलब सब पुराने लोग हैं, मतलब नया सिर्फ मैं अकेले हूँ, मतलब यहाँ पे लोग नए आए नहीं है तो किस लिए इस बिजनेस को करे, हटाओ इसको। और बीच से भी निकल सकता है वो, या उसके माइंड में निगेटिव पॉइंट जा सकता है। तो कभी भी जो होस्ट करते हैं या ट्रेनर प्लानर जो भी है, शाम के प्रेजेंटेशन पे इस पॉइंट को कभी भी नहीं बोलना है कि आज नए इस सेशन में कितने लोग हैं, ये पूछना ही नहीं है, सवाल ही नहीं करना है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट पॉइंट है शो द प्लान। शो द प्लान हमें करना है दोस्तों ज्यादा से ज्यादा। पहला ऑप्शन, जूम पे लोगों को लाइए, जूम पे माहौल बनता है दोस्तों। ठीक है, जिस दिन आप जूम पे माहौल बनाना सीख गए ना, उस दिन आप देखना आपका बिजनेस ऑटोमेटिक रन करेगा, और उसके लिए आपका पेट्रोल भी खर्चा नहीं होगा, आपका समय भी बचेगा, और आप बड़ा पैसा कमाएंगे दोस्तों। तो जूम पे आपको ज्यादा से ज्यादा इनवाइट करना है। आज की डेट में मैं जानना चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा हर एक शख्स, इस जूम सेशन में बने हुए हर शख्स अपने माध्यम से लोगों को लेके आएंगे, तभी मैं समझूंगा कि मैं जो ट्रेनिंग दे रहा हूं, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं सही हूं।
नहीं तो ये मानूंगा कि मैं यहाँ पे केवल अपना टाइम पास कर रहा हूँ। दोस्तों ये आप लोगों को प्रूव करना है आज के डेट में, और आज के डेट में ही नहीं दोस्तों, हर एक प्रेजेंटर के प्लान के अंदर आपको प्रूव करना है। और ये प्रूफ प्रेजेंटर के लिए नहीं करना है, अपने इनकम के लिए करना है, अपने पैसिव इनकम के लिए करना है, अपना नेटवर्क बनाने के लिए करना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, प्लान देखने के बाद तुरंत फॉलोअप कराइए। ठीक है, 100% यूजर आपको बनना है, 100% यूजर आपको बनना है। जहां पे जो आप प्रोडक्ट लिए उसका सही तरीके से यूज करिए, यूज करेंगे तभी आप लोगों को बता पाएंगे। बी ए टीम प्लेयर आपको बनना है। यह बिजनेस अकेले करने का बिजनेस नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग एक टीम के साथ मिल करके, जब टीम बना के हम काम करेंगे ना, आप सोच के देखिए, क्रिकेट का मैच चल रहा है और सारे जो खिलाड़ी है ना वो अपने मर्जी का कर रहे हैं, तो क्या लगता है कभी क्रिकेट मैच जीत पाएंगे, या कभी फुटबॉल मैच जीत पाएंगे, या कबड्डी का मैच जीत पाएंगे? कभी नहीं दोस्तों। वो उन लोगों में क्या रहता है, यूनिटी रहते हैं, एकता रहते हैं, प्लानिंग रहता है। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप अपने सीनियर और अपने टीम के साथ प्लानिंग करके आप काम करिए, बी ए टीम प्लेयर। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, टेप बुक फंक्शन। ठीक है, बी ए टीम प्लेयर 100% यूजर के अंदर एक पॉइंट है दोस्तों, डिसिप्लिन। जब भी आप अपने अपलाइन को दोस्तों, अपलाइन को हो या अपने डाउनलाइन को, जब आप उनको समय दे दे कि इतने समय फील्ड में चलना है, तो दोस्तों आपको किसी भी हाल में उस टाइम तक आपको फ्री हो जाना है। क्योंकि दोस्तों अपना और अपने अपलाइन, अपने टीम का समय का वैल्यू आपको करना है दोस्तों। ठीक है। टेप बुक फंक्शन, दोस्तों आपको डेली जो है मोटिवेशनल वीडियो जो आपको देखना है। आप जो है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बड़े बड़े लीडर हैं जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए, शेयर किए हैं कि वो कैसे बिजनेस के अंदर सफल बने। और तीसरा ऑप्शन है फंक्शन, जो भी फंक्शन होगा आने वाले समय में, उस फंक्शन पे अपने हर एक एसोसिएट को लाने के प्रयास आपको करना है। तो दोस्तों समय ज्यादा हो चुका है, तो आज की इस सेशन को यहीं पे हम विराम देते हैं। जितनी बातें अच्छी लगी हो दोस्तों, कहीं ना कहीं मैं डायरेक्ट सेलिंग में अपने अपलाइन और सिस्टम के माध्यम से सीखा हूं, और कोई बात यदि लगता हो कि मेरे तरफ से गलत मैं बोल दिया हो तो उसके लिए छोटा भाई समझ के क्षमा करिएगा। तो आज की सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। ओवर टू अर्चना शर्मा मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही सरल और आसान शब्दों से आपने हमें गाइड किया। बहुत ही शानदार आज का ट्रेनिंग रहा सर जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत। तो सर 9:02 हो चुके हैं सर, बुलाना है सर तुमको। वो हमारे साथ में हमारे ग्रेट सर मिस्टर आशीष कुमार महतो सर जी अवेलेबल हैं। मैं सर को अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। प्लीज सर, मोस्ट वेलकम सर, आइए, आपका स्वागत है। वेलकम सर, आइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना मैम, और बहुत बहुत ग्रेटफुल हमारे फाउंडर लीडर आर के साहू जी, आपको भी बहुत बेहतरीन आपने आज जो लोगों को ट्रेनिंग दिया, और कुछ ग्रुप के लिए आपने टिप्स बताए, और हाथी वाला जो बताया वो तो बहुत बेस्ट है। हाथी वाले का मतलब है हमारा माइंड सेट। माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि जिंदगी में एक बड़ा चीज, जब वो छोटा बच्चा रहता है तो उसको एक रस्सी से बांध के दे, सिकड़ से बांध के रख दिया जाए, जंजीर, और उस जंजीर को वो बच्चा तोड़ नहीं पाता है, जिसका वो माइंड सेट हो जाता है। और माइंड सेट बड़ा होते तक वो उसको लगता है कि मेरे को एक कड़े जंजीर से मेरे को बांध दिया गया है, और मैं इसको कभी तोड़ नहीं सकता। इसी कारण वो हाथी चाहे तो उस जंजीर को 2 मिनट में तोड़ सकता था, लेकिन अगर माइंड सेट अगर उसका वो हो गया कि मैं तोड़ ही नहीं सकता, तो वो छोटी सी जंजीर से भी वो बंधा रह जाता है। तो जिंदगी में हम अपने आप को बंधुआ मजदूर जैसे समझते हैं ना, जैसे नौकरी करने वाले, बिजनेस करने वाले का माइंड सेट होता है कि हमको 10,000 की नौकरी मिल जाए, 20,000 की नौकरी मिल जाए। तो उसी प्रकार से आज जो ड्रेस कोड है, अगर हम किसी से बातचीत करने जाते हैं तो ड्रेस कोड हमको क्या करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। जब भी आप किसी से
लाखों रुपए की बात करने जा रहे हैं, बिजनेस की बात करने जा रहे हैं, तो आपका ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, आपके पास टूल्स होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए। उसके बाद आपको ये भी होना चाहिए कि अपने सीनियर के माध्यम से फॉलो होना चाहिए। माने उससे पहले आपको कभी भी प्लान करने जाने के पहले अपने सीनियर अपलाइन, जो आपके डायरेक्ट अपलाइन होते हैं, उनसे आपको डायरेक्ट बातचीत करना चाहिए कि सर हम आज इन इन लोगों से मिलेंगे, और उन लोगों से मिलके जब भी हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो आप फॉलो के लिए तैयार रहेंगे। तीसरी बात है, सर ने जो स्क्वायर बताया, टाइम इक्वल टू मनी, ये जो होता है, क्योंकि जब तक हम कोई बिजनेस को अकेले करते हैं या कोई काम को अकेले करते हैं तो सिर्फ हमारा समय जाता है। लेकिन जब हम अपने आप को मल्टीप्लस करते हैं अपनी जिंदगी में, टाइम इज द मनी, अगर हम पैसे और टाइम को प्लस करेंगे तो इक्वल निकल के आता है जो हमारा वर्क होता है। और जब भी हमारे साथ में कुछ लोग जो अपना 2-2 घंटा वर्क देते हैं या हमारे लिए काम होता है, तो आज जो 200 घंटा एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति नहीं कमा सकता, लेकिन 200 व्यक्ति अगर 2-2 घंटा भी दे तो आपके लिए 400 प्रति घंटा के हिसाब से काम होता है। उसी प्रकार से बड़े बड़े जो करोड़पति लोग क्या करते हैं, रिस्क फैक्टर बनते हैं, रिस्क लेते हैं, करोड़ों का फैक्ट्री डालते हैं, और उसके बाद कुछ पढ़े लिखों को वो क्या करते हैं, 10,000 20,000 50,000 में नौकरी में रखते हैं। उसके बाद उनका वो माइंड सेट होता है कि इस फैक्ट्री को हमको 10 फैक्ट्री बनाना है, उसके लिए उन लोग क्या करते हैं, मजदूरी देते हैं। उसी प्रकार से जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग को समझे तो वो हाथी समझिए, जैसे हाथी होता है ना, जैसे छोटे से जंजीर में, कड़े जंजीर में उसको छोटे में बांध दिया जाता है, वैसी हमारे परिवार भी हमको एक जंजीर में बांध देता है जिसको बोलते हैं नौकरी। नौकरी माने 10,000 20,000 का हमारा माइंड सेट है कि हमको 10,000 मिल जाए, 20,000 मिल जाए। लेकिन जो बिजनेसमैन के बच्चे होते हैं वो हाथी नहीं होते, वो बंधुआ मजदूर नहीं होते, वो घोड़े होते हैं जिनको रेस में दौड़ाया जाता है और वो अव्वल लाते हैं। उसी प्रकार से जब भी आप कोई भी काम को करें तो उसके लिए टाइम टेबल निकालें और मैनेज करें, क्योंकि मल्टी प्लस करना है। एमएलएम का मतलब होता है मल्टी लिंक। हम किसको किसको लिंक में ला सकते हैं, जैसे आप 6 पर्सन को लिंक में ला सकते हैं। आज तक हमने नहीं सोचा कि लिंक किसको किसको लाना है। जैसे हमारे आरके साहू जी, डेफिनेट आप लोग को इतनी अच्छी बेहतरीन, अगर आप लोग को ये जो बताए हैं आज की जो ट्रेनिंग, बहुत महत्वपूर्ण ट्रेनिंग है। अगर समझने वाले के लिए सोचो तो माइंड सेट हो गया कि हम यहाँ पे डायमंड बन सकते हैं। देखो दोस्तों, अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी हमारे पार्टनर हैं वो लोग टोटल के टोटल आज कहीं ना कहीं कोई ना कोई वर्क किए होंगे, कहीं ना कहीं कोई लोग सफल हुए होंगे। लेकिन आज अगर हम बात करें, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको माइंड को डिस्टर्ब कर सकते हैं, जो आप लोग को कोई भी रास्ते से अलग कर सकते, भटका सकते, एक सही रास्ते से आपको दूसरे रास्ते में भटका सकते कि यहाँ पे हमारा कोई लाइफ कैरियर नहीं है। हमारे माइंड को क्या कर सकते हैं, डिमोटिवेट कर सकते हैं। इसी कारण कुछ लोगों में ईगो होता है, घमंड होता है कि हम बहुत आगे बढ़े। जब तक आप अचीवमेंट अगर कहीं नहीं किए हैं, आपने टारगेट को हासिल नहीं किया है, जब तक आपने यहाँ पे लाखों रुपए की इनकम अगर नहीं की है, तो आपके जीवन में कोई भी अचीवमेंट नहीं है। आपके साथ अगर 10 लोग अचीवर नहीं है तो आप कोई भी नेटवर्कर नहीं है। जिंदगी में नेटवर्किंग हर कोई करता है, लेकिन नेटवर्किंग कुछ ही दिन का मेहमान होता है। वो 5 महीना रहेगा या 3 महीना रहेगा, या उस कंपनी को छोड़ के 10 कंपनी में आईडी तो लगा लेगा, लेकिन उस आईडी का काम नहीं होता है। तो यही है कि माइंड सेट को अपने ड्रेस कोड जैसे रखिए। डेली हमारे माइंड सेट को, हमको माइंड को चेंज करना है, और डेली ड्रेस कोड हमको एक अच्छा रखना है। समझ रहे हैं? और दूसरी बात, कभी भी ड्रीम होता है तो अपने तो ड्रीम आपने लेके चला है, लेकिन दूसरे के ड्रीम को आपको जगाना है कि आप ये हकीकत, आपके जीवन में ये हो सकता है, आपके ड्रीम के फैसले हो सकते हैं, है ना। और डेफिनेट आप किसी दूसरे का बात कभी ना माने, क्योंकि जब तक हम अपने माइंड को सेट नहीं करेंगे तब तक हम दूसरे के माइंड से चलते हैं, और दूसरे के माइंड से चलने वाला व्यक्ति डिमोटिवेट जरूर हो जाता है। क्योंकि आपको सफल होना है, आपके परिवार को सफल करना है, और वो सफलता कब मिलेगी, जब अपने आप माइंड सेट करेंगे। वो हाथी नहीं बनना है जिसको एक छोटी सी जंजीर में भी बांध के रखा जाए तो वो बंधुआ टाइप का हो जाता है। तो आज अगर छोटी सी जंजीर अगर देखो तो वो आपका नौकरी है, वो आपकी सोच है, वो आपकी पैर की मोच है। तो जिंदगी में ये सोचिए कि वो हाथी हमको नहीं बनना है, वो रेस का घोड़ा बनना है जिसको रेस में दौड़ाया जाता है, जिसमें लोग नंबर लगाते हैं। तो थैंक यू सो मच, मेरा यहीं पर इतना ही कहना था, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ही अच्छी जानकारी देने के लिए। हमारे साथ अभी हमारे और एक ग्रेट फाउंडर लीडर है मिस्टर लोकेश साहू सर जी,
मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगी। सर, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ सर। प्लीज मोस्ट वेलकम सर, मिस्टर लोकेश साहू सर जी। वेलकम सर, आइए आप भी अपना फीडबैक दीजिए सर। थैंक यू। थैंक यू अर्चना मैडम। और थैंक्स सर। बहुत बहुत अ, धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। थैंक यू आर के सर। और कुछ कुछ चीजें हैं जो हमेशा आपकी जो ट्रेनिंग रहती है ना, हमारे अंदर जितनी शक्ति रहती है ना, जो हम लोग, क्योंकि पहले से हम लोग और भी कंपनी में काम किए हुए हैं, तो वो वहाँ पे जितना हमने एजुकेशन हासिल किए थे, वो पूर्ण एजुकेशन जो है हमारा रिटर्न, जैसे कि अपन में बताया भी था कि एक जामवंत के जैसे हनुमान के अंदर बहुत सारी शक्तियां रहती हैं, ठीक है, और जो नए पार्टनर हैं उनके अंदर भी वो शक्तियां छिपी हुई हैं, जो आज का जो ट्रेनिंग है ना, उनने जिन्होंने पूरा एकदम ध्यान से पूरा इस ट्रेनिंग को नोटेट करते हुए लिए होंगे, तो रियल बता रहा हूँ, इसको अपन फॉलो बस करें अपने लाइफ में और अपने बिजनेस पे, देखिएगा सफलता बहुत जल्द मिलने वाली है। ठीक है। और थैंक यू आर के सर वंस मोर अगेन। थैंक यू अर्चना मैडम, क्लोज कर थैंक यू दीजिए। जी। थैंक यू सर। तो 9:10 हो चुके हैं, समय का खत्म हो चुका है। तो मैं अर्चना शर्मा आज सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आज का ट्रेनिंग यही क्लोज करना चाहूंगी। आप सभी लास्ट तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।